फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज हम लोग इस साइंस का 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इसी प्रकार सोशल साइंस में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग के पास है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो जब प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश वायुमंडल में जाती है तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं वह तरंग दैर्ध्य वह कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग जो होता है बैंगनी होता है तथा नीला का परिक्रणन अधिक होता है, ठीक है। तथा नीला रंग का परिक्रणन अधिक होता है, लेकिन स्वच्छ आकाश में आकाश का रंग नीला रंग अधिक दिखाई देता है, इसलिए स्वच्छ आकाश में आकाश का रंग नीला होता है। तो आई होप यह समझ में आया होगा दोस्तों। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है, इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उधर घूम गया, आप लोग भी घुमा लेना थोड़ा सा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन हम लोग के पास है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर। ये दोस्तों ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए हम लाए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार ये पूछ रहा है, हर बार नहीं मतलब फिर भी बहुत पूछ रहा है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ अंतर है। आप लोगों को भी इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर खुश होकर अच्छा खासा नंबर दे। उत्तल लेंस में पहला है हम लोग के पास है, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारे की अपेक्षा मतलब कि देखो, ये जो उत्तल लेंस जो है ये जो है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। ये जो उत्तल लेंस है, ये क्या बना रहे हैं हम, ये उत्तल लेंस है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा हो रहा है, ठीक है। किनारे में पतला है लेकिन बीच में मोटा हो जाता है। और सेकेंड में ही अवतल लेंस में देख लीजिए, ये ज़्यादा कम हो गया। यही अगर जो आप अवतल लेंस में देख लीजिए तो ये किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। तो ये देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मेरा ठीक से बन नहीं पा रहा है, आप लोग बना लेना अच्छा से वहाँ पे, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे देना दोस्तों, ठीक है। उत्तल लेंस किस प्रकार से पढ़ाता है यहाँ पे लिख देना, और अवतल लेंस, तो ऐसे अच्छा खासा नंबर देता है। और सेकंड में कि हम लोग देखते हैं, यह प्रकाश को अभिसारित करता है। मतलब कि प्रकाश को अभिसारित मतलब प्रकाश को यह आने देता है, और प्रकाश को अपसारित मतलब प्रकाश को मतलब कि आने नहीं देता है। और मतलब कि ये जो है थ्री क्वेश्चन हम लोग के पास है, 3 नंबर जो है, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस जो होता है नॉर्मल मतलब कि रियल होता है, ठीक है। और इसका फोकस काल्पनिक होता है, मतलब कि उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है, और अवतल लेंस वो अवतल लेंस का फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है, और उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वह वास्तविक होता है। 2 क्वेश्चन हुआ, और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अरे यार क्या हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है दोस्तों, समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ क्या होता है। ये बहुत बार पूछा है, ठीक है, इसलिए हमको सोच समझ के ही लाए, आप लोग ध्यान से इसको देखना। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ क्या होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान हो, और वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे के सीधे में। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 नंबर में की पूछ सकता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ होता है कि वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ना, यह वस्तु है और प्रतिबिंब है, दोनों की ऊंचाई समान हो, और वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे के सीधे में है ना, एक दूसरे के सीधे में है। और चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है, ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किधर घूमेगा, ये इधर घूम गया। आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा क्योंकि अभी उतना अच्छा खासा एडिटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस में अभिसारी लेंस, क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम नहीं है कि हम एडिटिंग कर पाएँ, ऐसे तो होता है, लेकिन अभी वो आप लोग के पास कीमती टाइम है, ठीक है। तो 5 लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और एक बात और आप लोग देख लेना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये दोनों में एक क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों, और ऐसा हमें लग रहा है आ भी सकता है। तो लेंस कांच के छोटे छोटे टुकड़े का बना होता है, ठीक है। लेंस जो होता है वो कांच का, तो लेंस कांच का ही होता है, और छोटा छोटा एक टुकड़ा का बना होता है। उत्तल लेंस का प्रत्येक टुकड़ा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस मतलब मुख्य फोकस की ओर उत्तल लेंस का प्रत्येक टुकड़ा, उत्तल लेंस अभी आपको बताए थे ऐसे होता है, सॉरी। उत्तल लेंस देखो, चलो देखो पहले उत्तल लेंस, पहले तुम कंफर्म हो जाना, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस जब कंफर्म रहोगे तो किधर गया उत्तल लेंस।
देखो उत्तल लेंस यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, मतलब कि बीच में मोटा रहने के मतलब ये ऐसे रहेगा और किनारे में पतला होता है। तो आप लोग इसी प्रकार से इसमें भी देखो दोस्तों, ये देखो उत्तल लेंस से छोटे छोटे कांच के टुकड़े का बना होता है। उत्तल लेंस का प्रोटेक्टर प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है, ठीक है। पर तो उत्तल लेंस जो ऐसे होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, ऐसे किनारे ऐसे रहता है, ठीक है। किनारे में पतला और बीच में मोटा रहता है। और देखिए प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा होता है और प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपरावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है। लेंस से मतलब कि टकराने के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा ये 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन में ऐसे हमें लग रहा है कि एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये उत्तल लेंस की जगह आप लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है ये भी आप लोग देख लेना। अब उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है ये भी देख लेना। और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है ये भी देख लेना। आप लोग से रिक्वेस्ट है 4 क्वेश्चन में इसमें एक क्वेश्चन आने की संभावना है। 4 4 8 क्वेश्चन हम आपको बताएं, 4 क्वेश्चन इससे बता देंगे, ठीक है, दर्पण को पलट पलट के, ठीक है। और 4 क्वेश्चन पीछे अभी आप लोग को बताए थे। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो।